आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और टॉपिक का नाम है अपना सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसीलिए मिठाई बांटिए, खुशी मनाइए, खुशी का जश्न मनाइए, पार्टी कीजिए, क्योंकि चैप्टर हम करेंगे बहुत ही गजब तरीके से, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। ठीक, एक भी पॉइंट की कमी नहीं रहेगी आपको कि आपका दिमाग ना खुले। ऐसा पढ़ेंगे कि आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, हर चीज़ को मैं बेसिक से लेके चलता हूँ। आपने मेरे अगर पिछले वीडियोस देखे तो आप जान गए हैं कि मैं आपको किस तरीके से लेके चल रहा हूँ। तरीका अपना इस चैप्टर में भी वही होने वाला है। हम लोग पहले CI पढ़ेंगे, SI पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CI। ठीक है, मेरा विचार तो ये था कि पहले आपको CI पढ़ाऊँ, लेकिन फिर मैंने विचार बदला और मैं आपको SI पढ़ाऊँगा। SI के बाद CI पढ़ाएंगे। बेसिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको साथ ही साथ शॉर्ट्स में कैसे करते हैं क्वेश्चन को, शॉर्ट ट्रिक भी बता के चलूँगा। ठीक है, नमस्कार, मैं सिद्धार्थ और बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमेशा की तरह ही आपको लेक्चर समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और जाते जाते आप शेयर का काम जरूर करके जाना। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी एक हेडिंग लगा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखो, बेसिक सी बातें आप सभी जानते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज्ञानी लोग हो, आप जानते हैं पहले से ही साधारण ब्याज के बारे में। लेकिन एज ए टीचर मैं आपको फिर भी समझा के चलूँगा, क्योंकि बेसिक से लेके चलना है तो मुझे वो सारी चीज़ें भी आपको बता के चलनी पड़ेंगी जो आपको पहले से ही पता होती हैं। कुछ चीज़ें आपको साथ साथ नई जानने के लिए मिलेंगी, तो उनको आप ध्यान से समझते रहिएगा। तो देखो, चैप्टर है हमारा SI, शॉर्ट में हम इसे SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, अच्छा, ब्याज से भी, साधारण ब्याज से भी पहले हम ये जानते हैं कि ब्याज क्या होता है। ठीक, हम ये जानते हैं कि ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज से भी पहले हमें ब्याज जानना होगा। तो देखो भाई, ब्याज क्या है। आप या हम या कोई भी, जब किसी से हम कोई पैसा उधार लेते हैं, जब हम कोई धन किसी से उधार लेते हैं, सपोज दैट हमने 100 रुपीज़ उधार लिए। ठीक है भाई, आप जानते हैं गरीबी बहुत है अपने यहाँ इंडिया में, तो यहाँ तो ज़्यादा ही उधार लिया जाता है, उधार पे चलती है आधी ज़िंदगी। तो मान लो कि भाई मैं हूँ गरीब शरीफ सा आदमी आपके सामने है, मैंने मान लो किसी से 100 रुपये लिए उधार, और 100 रुपये मैंने उधार लिए, और अब जिससे मैं उधार लूँगा वो हमसे ये सवाल तो करेगा, भाई कब दोगे। ठीक है भाई, कब दोगे। तो एक टाइम भी आपको दिया जाएगा इसमें साथ साथ। मान लो कि भाई आपने कहा कि भैया मेरा बजट 1 साल में बनेगा और मैं आपको 1 साल में वो पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, तो आप जो शुरुआत में पैसा लेते हैं, मूल रूप से जो पैसा लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मूलधन बोलते हैं। जो हम शुरुआत में पैसा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूलधन। कुछ आप टाइम भी मांगोगे कि भैया इतने दिन के लिए दे दो, 100 दिन के लिए, 200 या 1 साल, 2 साल, जो भी। अब मान लो वो ये कह दे आपको पैसा देने वाला कि भैया ठीक है, तुम 100 रुपये मुझसे ले रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुमसे 105 रुपये लूँगा 1 साल बाद। ठीक, आप कहोगे कि भाई 5 रुपये क्यों, मैं तो तुमसे 100 ले रहा हूँ। वो ये कहेगा भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे उस हेल्प करने के बदले कुछ लूँगा। ठीक, समझ रहे हो। तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए, ये अतिरिक्त जो धन दिया, एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा मनी दी गई है, MONEY, ये एक्स्ट्रा मनी ही क्या है, इंटरेस्ट है। एक्स्ट्रा मनी ही क्या है, इंटरेस्ट है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आधा व्यय, ये जय ब्याज। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्याज। ठीक, और नॉर्मली इसी को हम साधारण ब्याज बोल देते हैं, इसी को हम साधारण ब्याज बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपने कोई धन उधार लिया, उसे कहते हैं हम लोग मूलधन। 1 साल के लिए लिया, 2 साल के लिए, वो मर्जी है कितने साल के लिए लेते हैं आप। 100 रुपये पर, ध्यान दीजिए, 100 रुपये पर जो एक्स्ट्रा धन आपसे लिया गया, या जितना भी धन आपने लिया उधार, उस धन से एक्स्ट्रा जो धन आपने उसे दिया साथ में ऐड करके, वो एक्स्ट्रा धन ही आपका ब्याज है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। उसी को हम साधारण ब्याज बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा और ध्यान से समझिए, हमने ब्याज समझा, अभी केवल ब्याज समझा, तो जो इंटरेस्ट है
इंटरेस्ट अपना कितने प्रकार का होता है? इंटरेस्ट होता है अपने 2 प्रकार का। मतलब ब्याज कितने प्रकार का होता है हमारे पास? 2 प्रकार का। एक तो हमारे पास साधारण ब्याज, एक होता है हमारे पास कौन सा? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 2 प्रकार का ब्याज होता है। ठीक, साधारण ब्याज के बारे में क्या खास बात है? जो साधारण ब्याज है हमेशा ये प्रिंसिपल पर लगता है। जो मैं बोल बोल के बीच में आपको बताता हूँ उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आप उसे नोट किया करें। तो साधारण ब्याज हमेशा और हमेशा किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर। साधारण ब्याज हमेशा किस पे लगेगा? मूलधन पर लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे आप मान लो 100 रुपये ब्याज ले लेते, 100 रुपये किसी से आपने पैसा उधार लिया और मान लो आपने 2 साल के लिए लिया, तो पहले साल 5 लगेगा, 100 पर ही लगेगा। दूसरे साल भी 5 ही लगेगा। अगर आप 3 साल समय लेते उससे तो तीसरे साल भी आपको कितना देना पड़ता? 5 ही देना पड़ता 100 पे। ठीक है, तो कुल आपको जो ब्याज देना पड़ता कितना देना पड़ता? 15। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि ब्याज हमारा 2 प्रकार का होता है। एक साधारण सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम CI इसके बाद पढ़ेंगे, SI के बाद। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। शांति रखिए, धैर्य रखिए। वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अभी लाइक नहीं किया तो मत करिए। जब आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया समझाया गुरुजी ने तो आप इसको लाइक कर देना, बाकी मत करना अगर अच्छा समझ में ना आया तो। ठीक, तो आगे चलते हैं धीरे धीरे। टाइम दे के आप समझोगे तो समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए ज़रा साधारण ब्याज के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने केवल जाना ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज हमेशा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? हमेशा किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर लगेगा। हमेशा साधारण ब्याज किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर। सपोज दैट आप किसी से 100 रुपये उधार लेके आते हो। आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, आपने किसी से क्या लिए? 100 रुपये उधार लिए और वो आपको ये कह दे कि जो दर है, अभी मैं दर के बारे में बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी वो आपसे ये बोल दे कि दर 5% है और समय आपको दे दे कितना? 3 साल। ठीक, या इसको हम मान लेते हैं 10%। बताऊंगा, जस्ट एक स्टोरी है, सुनते जाइए, समझ में आएगा। तो 100 रुपये आपने लिए, आपको 3 साल के लिए लिया आपने और दर है 10%। इसका मतलब ये है पहले साल भी आपको 10 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा, मतलब 100 से 10 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। दूसरे साल फिर 10 रुपये जुड़ेंगे, तीसरे साल फिर 10 रुपये जुड़ेंगे। ठीक, तो आपने क्या देखा कि ये भी 100 पे काउंट हुआ क्योंकि 100 का 10% 10। फिर दूसरी वैल्यू भी 100 पे काउंट हुई, 100 का 10% 10। फिर तीसरी बार भी किस पे काउंट हुआ? 100 पे ही, तो ये 10% हुआ। दूसरा भी 10% हुआ क्योंकि दर 10% ही दे रखी है तीनों सालों के लिए। कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल पर ही लगेगा आपका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के बारे में इतनी छोटी सी बात याद रखनी है कि साधारण ब्याज क्या होता है? जो प्रिंसिपल पर लगता है और हर साल सेम ही होती है। ये अगर दर हर साल के लिए सेम है तो हर साल साधारण ब्याज का मान सेम होगा। ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दर के बारे में। दर मतलब क्या होता है? गांव में दर को मतलब दरवाज़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरवाज़ा। और सही में यहाँ पे भी ये दरवाज़ा ही है। कैसे? क्योंकि दर से ही हम सारा काम बना लेंगे अपना। दर मतलब दरवाज़ा। क्वेश्चन को करने के लिए एंट्री कहाँ से मिलेगी? दर से मिलेगी। दर से, दर से। तो दर हम जानते हैं दर क्या है। ठीक, दर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में रेट। ठीक है, रेट। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वार्षिक लगता है। कैसे लगता है ये? वार्षिक, पर ईयर या पर ईयर। अब पर ईयर को जो सवालों में आपको लैंग्वेज लिखी मिलेगी उसे बोलते हैं पर एनम, ANNUM, पर एनम। कहने का मतलब है जो दर है आपकी वो 1 साल के हिसाब से दी होती है, प्रति वर्ष के हिसाब से दी होती है आपको दर। ठीक, तो दर बेसिकली दर है क्या? बेसिकली दर है क्या? दर क्या है कि
100 रुपये पर के 100 रुपये पर एक साल में जितना एक्स्ट्रा धन दिया गया, 100 रुपये पर एक साल में जितना एक्स्ट्रा धन दिया गया वो मान परसेंट में दर कहलाता है। देखिए जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जो प्रिंसिपल था अपना वो था 100 और हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा भुगतान करना था, तो ये 5 रुपये ही यहाँ से रेट निकल जाएगी। ठीक है, ये 5 रुपये जो एक्स्ट्रा धन हमने पे किया इसका परसेंटेज वैल्यू ही दर होती है। जैसे 100 पर 5 हमने एक्स्ट्रा धन दिया, परसेंट के लिए 100 लेके आते हैं, तो यहाँ पर ये जो 5% है यही आपकी क्या होती है, दर हो जाती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, दर हो गई। ठीक, जल्दी से फटाफट सारी चीज़ें आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे करते चलेंगे अपना, और बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आप तब तक नोट करिए। ठीक है भाई, बड़े मज़ेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको बस क्या करना है, अपना काम सारा का सारा नोट करते हुए चलना है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता के चलता हूँ आगे आगे। देखो, दर मैंने आपको बता दिया, समय बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय तो जानते हो आप। समय तो भी क्या चल रहा है, ख़राब चल रहा है, क्योंकि कोरोना चारों तरफ है। देखो भाई आगे देखते हैं। अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। चिंता मत कीजिए, इस फॉर्मूले से सवाल नहीं कराऊंगा, एक भी सवाल फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना आपातकालीन स्थिति में कराऊंगा आपको मैं फॉर्मूला, लेकिन 99% फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, PRT/100, PRT/100 ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा, किसका, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। P फॉर प्रिंसिपल, PRINCIPAL। भाई प्रिंसिपल की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। ठीक, रेट, रेट का मतलब क्या होता है, दर, इसकी वैल्यू हमेशा परसेंटेज में होगी। ठीक, इसके बाद जो हमारा आता है T फॉर टाइम, T फॉर क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, टाइम जानते हैं आप, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष इस तरह से, या दिनों में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, दिनों में भी हो सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू आती है हमारी अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, मिश्र धन। जैसे मिश्रण मिश्रण कब बनता था, जब 2 चीज़ों को मिलाते थे तो मिश्रण बनता था। तो ऐसे ही जो हम मेन रुपया उधार लेते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला देते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। ठीक, तो ये मिश्र धन है। मिश्र धन कैसे बनता है, प्रिंसिपल में कुछ अतिरिक्त धन जोड़ देते हैं, यानी कि ब्याज। तो अमाउंट कैसे बनता है, आप जो धनराशि किसी से उधार लेते हैं उसमें जो हम लोग एक्स्ट्रा धन जोड़ देते हैं उससे हमारा मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ सिखाता हूँ इससे एक्स्ट्रा बातें। ठीक, तो ध्यान से बस आप लोग समझते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बेस्ट सलाह दूंगा कि भाई आप लोग नोट्स बना के चलो। ठीक है, नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना। इस क्लास के नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट का लिंक नीचे है, उस लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पे फ्री एनरोल करें, क्योंकि वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एकदम फ्री होगा। रजिस्ट्रेशन का वीडियो आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, सबसे नीचे होम पे सबसे नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का वीडियो मिलेगा। उस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर लेना साइट पे अपना, और वहाँ से इस क्लास के नोट्स या जो भी यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। इस क्लास की PDF, कौन सी PDF, क्वेश्चन की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, आपको सारी करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर होगी वो आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर वहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, वो आप वहीं देख के कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग। देखो ज़रा, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग
2 टाइप करेंगे लगभग और बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। देखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 100 रुपये पर, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिए। 100 रुपये पर, किस पर? 100 रुपये पर 1 साल में आर ब्याज मिलता है। मैं ये मान रहा हूँ कि 100 रुपये पर 1 साल में आर ब्याज मिलता है, ठीक है। मैं ये मान रहा हूँ जब 100 रुपये पर आर ब्याज मिलता है, ये एसआई है। ये क्या है? एसआई। 100 रुपये पर इतना साधारण ब्याज मिलता है। मुझे बताइए 1 रुपये पर कितना मिलेगा 1 साल में? आर बटे 100, इतना साधारण ब्याज मिलेगा। मुझे बताइए पी रुपये पर 1 साल में, 100 पर इतना, 1 पर इतना, पी रुपये पर 1 साल में कितना मिलेगा? पी से गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो पी आर बटे 100। ध्यान देने वाली बात है कि ये 1 साल का डेटा है, ये 1 साल का है, तो इसलिए यहाँ पे गुणा में 1 है। गुणा में क्या है? 1 है, 1 साल का है। अगर ये 2 साल का हो तो गुणा में 2 आएगा, अगर ये 3 साल का हो गुणा में 3 आएगा, 4 साल का हो 4 आएगा, और अगर ये टी साल के लिए हो, पी रुपये पर टी वर्षों में, टी साल में, तो पी आर टी बटे कितना आ जाएगा? 100। यही क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मूले का। फॉर्मूला आता है इस तरीके से, पी आर टी बटे 100। क्लियर हो गया? समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। इसको एक बार आप नोट कीजिए जल्दी से, तेज़ी से, फटाफट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी से करिए, आप इतना शुभ काम करने में देरी नहीं, जल्दी से फटाफट करिए आप इसे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं हम लोग, धीरे धीरे सरकेंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक। ऐसा पढ़ेंगे हम लोग कि आप किसी को दोबारा जाके पढ़ाएंगे भी ना, तो पढ़ने वाला भी खुश हो जाएगा आपसे, ठीक है। देखो भाई, अब मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं तरीक़ों से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर तो है हमारा P, यहाँ पर होगा हमारा T, ठीक है। यहाँ पर होगी हमारी दर और यहाँ पर होगा अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर हो गया P, इधर हो गया T, इधर हो गया दर और इधर हो गया आपका अमाउंट, ठीक। और अमाउंट सबसे बाद में लिखते हैं, अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रभावी होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ये मान लूँ कि यहाँ पर 100 मानते हैं कि अभी हमारे पास मूलधन कितना है? 100 रुपये, ठीक है। या 100 मान लो, 10,000 मान लो, आपकी मर्जी है। 10,000 मान लिया, चलो कोई बात नहीं है, ठीक। समय यहाँ पे मान लिया हमने 3 साल, ठीक। समय यहाँ पे कितना मान लिया हमने? 3 साल। फिर मैं यहाँ पे दर कितनी मान ले रहा हूँ? 8%, ठीक। और अब ये देखिए, मुझे क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और मुझे अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए क्या लिया यहाँ पे? मूलधन, समय, दर 8%। तो अब एक बात ध्यान देनी है आपको, साधारण ब्याज की दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 3 साल। इसका मतलब ये है कि तीनों के 3 साल दर 8% लगेगी। दर जो है 8% लगेगी। पहले साल भी 8% होगी, दूसरे साल भी 8% होगी, तीसरे साल भी 8% होगी। साधारण ब्याज हर साल सेम ही मिलता है। अगर दर हर साल की सेम होती है तो सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज हर साल सेम होगा, क्योंकि पहले साल भी 8%, 10,000 का 800 ही आएगा, दूसरे साल भी 800, तीसरे साल भी 800। तो अगर हम ये देख लें, यहाँ पे 8%, यहाँ पे 8%, यहाँ पे 8%, ये 800 आया, ये भी 800 आया और ये भी 800 आया, और टोटल हमारे पास कितना आ गया? 2400 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 2400। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, हमने इतना बड़ा काम किया
8%, 8%, 8%, फिर जोड़ा 2400। तो इस झंझट से बचने के लिए एक आसान काम हम ये करते हैं यहाँ पर कि हम ये देख लेते हैं कि ये दर 1 साल की थी, 1 साल की, हम इसको 3 साल की दर बना लेते हैं। कंप्लीट प्रभावी दर, प्रभावी का मतलब है कंप्लीट, पूरी ओवरऑल दिए गए समय के लिए कितनी दर बैठेगी वो देख लेते हैं। 1 साल की 8 है तो भैया 3 साल की कितनी, 24 हो गई ना, ख़त्म। ठीक, अब सीधा मैं समझाऊंगा अभी आपको। 1 साल कितनी हो गई, पूरे 3 साल कितनी हो गई, 24। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 100% के बराबर होती है। प्रिंसिपल मान हमेशा किसके बराबर होगा, 100% के। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 100% के बराबर होती है। कोई भी प्रिंसिपल दिया होगा आपको हमेशा कितना मान के चलना है, 100%। ठीक, आगे देखिएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अभी बताया था भाई, ताज़ा। प्रिंसिपल वैल्यू में साधारण ब्याज जोड़ते ही अमाउंट बन जाता है। अमाउंट कितना परसेंट है, 100%। अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल कितना परसेंट है, 100%। प्रभावी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 24%। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट कितना आएगा, 124%। मैं जानता हूँ आप सभी को ये तरीका नया लग रहा होगा, लेकिन जब सवाल होगा ना तो आंख बंद करके सवाल हो जाएगा। देखते ही देखते हवा में बातें होंगी, फॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक, तरीके मेरे पास कई सारे हैं कि सवालों करने के, लेकिन आपको मैं वो बताऊंगा जो बेस्ट। तो देखो, अब हमने ये काम किया था, यहाँ पे 2400 निकाला था सिंपल इंटरेस्ट। फिर अगर हम अमाउंट निकालते तो अमाउंट में प्रिंसिपल वैल्यू रखते 10,000, उसमें 2400 साधारण ब्याज जोड़ते, तब जाके हमारा ये आता 12,400 रुपये। हमें ये काम करना पड़ता, या हम लोग क्या करते, PRT बटे 100 से सिंपल इंटरेस्ट निकालते। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आता भाई, P है 10,000, R है कितनी, 8%, समय है 3, और बटे कितना, 100, 2400। तो देखो 2400 आता। ठीक, ये 2400 अपना क्या आया, साधारण ब्याज आया। प्रिंसिपल निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते, 10,000 में 2400 जोड़ते, तब जाके हमारे पास 12,400 अमाउंट आता। लेकिन मैं पूरा का पूरा ये जितना भी हम काम किए यहाँ तक, जितना भी हमने स्टेप किए, ये मैं सारे ख़त्म कर दूंगा, अब आप देखना। ठीक है, मैं पूरी स्टोरी क्लियर कर रहा हूँ और पूरे ही दमखम से आपको सिखा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका 100% फोकस यहाँ है और आपके समझ में ना आए। जिस भी बच्चे का फोकस जितना होगा उसके उतना ही समझ में यहाँ से आएगा। अगर आपके कम समझ में आया, या तो आप में दिमाग कम है या आपका फोकस यहाँ पे नहीं है। ये कड़वा सच है, तभी तो कड़वा है क्योंकि सच है। देखो समझना, मैंने क्या कहा कि 100% होता है प्रिंसिपल, हमेशा क्या होगा, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 10,000। 100% की वैल्यू 10,000। 1% की वैल्यू कितनी, 100। 1% की वैल्यू 100 आ जाएगी। जब 1% 100 आ गया, अब वो आपसे अमाउंट पूछ ले, अमाउंट कितना, 124। तो 1% इतना, तो 124% कितना, सीधे गुण हो जाएगी दोनों तरफ। 124 में 00 आ जाएंगे, अमाउंट निकल गया भैया आपका। आपसे केवल साधारण ब्याज पूछ ले, साधारण ब्याज कितना है, 24%। इसमें दोनों साइड अगर 24 से गुणा कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, 2400। ये आ गया आपके पास SI। बताओ मैंने कहाँ फॉर्मूले का यूज़ किया, बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट करो सारे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, कहाँ मैंने फॉर्मूले का यूज़ किया। कहीं आपको दिखाई दिया PRT बटे 100? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। देखो हमने पिछले क्या किया था, 12,400 अमाउंट निकाला था, 2400 सिंपल इंटरेस्ट निकाला था। लेकिन हमने
यहाँ पर भी वही चीज़ें निकाली और हमने कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपना अपना नज़रिया है। क्या है? नज़रिया। तो देखो इस तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक, ऐसा ही करने वाले हैं हम हर सवाल में। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो रिपीट करके देखे, आ जाएगा भाई। धैर्य रखना, शांति रखना, जो जितना धैर्य रखेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक, अब मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको और सिखा देता हूँ यहाँ से। देखो, आप इस बात को समझो, हमने यहाँ पे प्रिंसिपल कितना माना? 100%। प्रिंसिपल कितना माना? 100%। हमेशा प्रिंसिपल 100% ही मानना है। अमाउंट कितना आया? अमाउंट आया 124%। आप मुझे ये बताइए, प्रिंसिपल का अमाउंट कितने गुना है? प्रिंसिपल का अमाउंट कितने गुना है? तो ये जो गुना होगा 1.24 गुना होगा। इसका ये कितने गुना है? 1.24 गुना। यहीं से समझ में आ जाएगा अमाउंट से ही। अमाउंट 124%, की वैल्यू 100, भाग लगाओगे तो 1.24। इसका मतलब प्रिंसिपल का ए इतने गुना है, 100 का इतने गुना ये आएगा। देख लेना, 100 में गुणा करके यही आएगा। ठीक है, 124 ही आएगा। ठीक, तो एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट में बना के ध्यान रखें, जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का यहाँ पे कितना गुना है? 1.24। इस पॉइंट को मैं सवालों में यूज़ करूँगा भाई, ध्यान रख लो इस बात को, नोट में बना के चलिए भाई सभी साथी। ठीक है, आगे भागते हैं। भाग नहीं रहे, आराम आराम चल रहे हैं। पहला दिन है, पहला वीडियो है, आराम आराम चलेंगे बहुत। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर होगी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और फिर मेरे ऊपर, और बस दुनिया मुट्ठी में हो जाएगी अगर आपका विश्वास आपके साथ है। अभी तक किसी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपको ये तरीका मेरा अच्छा लगा, समझ में आया, प्यार भरा तरीका है, आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से लाइक करिए और कमेंट भी ज़रूर करना आप। ठीक, आगे देखिए ज़रा, समझ रहे हैं? आगे इसमें मैं क्या करा रहा हूँ आपको, बहुत ही गजब तरीके से कराऊंगा, बहुत ही गजब तरीके से। ये तो तब था जो पहला तरीका बताया, जब आपको डेटा बहुत आसान मिलेगा, वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी मिलेंगी। नोट में लिख लेना, व्हेन डेटा इज़ डिफ़िकल्ट, व्हेन डेटा इज़ डिफ़िकल्ट। तो जब डेटा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा टफ होगा, तब क्या करा जाएगा? ठीक है, मान लो पी कुछ भी देगा आपको, वो टी भी देगा, दर भी देगा, इफ़ेक्टिव की बात करेंगे हम, प्रभावी। ठीक है, यहाँ से अमाउंट की बात भी होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 4 साल की बात हो रही है। कितने साल की बात हो रही है? 4 साल की। ठीक है, और जो यहाँ पर दर है वो दे दी 18.33%। अब कहानी स्टार्ट होती है, तो ज़रा ध्यान से समझना इसको। देखिएगा, अब क्या है कि दर ऐसी दे दी गई जो कैलकुलेशन को हार्ड बनाएगी। कैलकुलेशन दर की वजह से गड़बड़ा जाएगी, तो इससे बचना है। कैसे बचेंगे वो ध्यान रखिए। हम इसको क्या कर लेंगे, सिंपली सोल्व कर लेंगे इस दर को। भैया सोल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10% प्लस 8.33%। 10% का मान बालक बालक जान गया आज के टाइम में, 1/10। ऐसे ही इसको 1/12। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे प्यार मोहब्बत के साथ। 60 आएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 5, तो 6 5 11। ठीक, इस बात का अर्थ क्या हुआ? पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 18.33% बराबर आया 11/60। इस बात का मीनिंग ये है कि 60 का इतने परसेंट ये है, 60 का 18.33% है 11। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि ये वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल, और ये उस वैल्यू पर 1 साल में लगने वाला क्या होगा? ब्याज। क्या होगा? ब्याज।
तो 60 हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। एक साल में 60 पर कितना ब्याज है? 11। तो समझिए हमने यहाँ से ये मान लिया कि 60 यूनिट है ब्याज। अभी सुनते जाओ, जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। कहानी की तरह सुनो, स्टेप अपने आप क्लियर होंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। 60 यूनिट अपना क्या हो गया? ब्याज हो गया। ठीक है, समझ गए? ठीक। अब यहाँ पे देखिए 60 रुपये क्या हो गया? मूलधन, ब्याज नहीं मूलधन। ठीक। ये 11 है एक साल में, 11 है एक साल में। समय कितना है? 4। एक साल में 11 तो 4 साल में कितना? 44 यूनिट। यस और नो? यस। 60 मूलधन, 60 पर 11, एक साल में साधारण ब्याज, तो 4 साल में 44। मैंने आपको बताया अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो क्या जाएगा अपने पास? अमाउंट। प्रिंसिपल था 60 यूनिट, ये था 44 यूनिट, जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो 104। ये अपने पास क्या आ गया? अमाउंट। समझ गए क्या आ गया? अमाउंट। ठीक। तो जब हमारे पास कहानी थोड़ी सी गंभीर होगी, गौतम गंभीर नहीं, कहानी थोड़ी सी गंभीर होगी, तो हम लोग क्या करेंगे? हवन करेंगे। क्या करेंगे? हवन करेंगे। इस तरीके से करेंगे भाई, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अभी कॉपी में नोट करके चलिए, कहानी समझ में आएगी जब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके चलूँगा तब। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, बड़ा ही मज़ेदार तरीका है। ठीक, तो अब देखिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। ठीक है, नोट्स बना के चलिए, बहुत मज़ा आएगा सिंपल इंटरेस्ट में। और इस बुक में अपने टोटल 75 क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। मैंने देखे थे कुछ टाइम पहले, 75 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन को हम हंसते खेलते कर लेंगे, हंसते खेलते। यहाँ पर इस चैप्टर में जो हमारे पास टोटल टाइप्स हैं, टीटी, टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बेसिक मैंने कंप्लीट कर दिया। आज हम इसके टाइप 1 और टाइप 2 को ख़त्म कर लेंगे। टाइप 1 टाइप 2 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, बड़े ही आसान मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए हम टाइप 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल से सवाल होंगे टाइप 1 की ओर। जैसा मैंने आपको परसेंटेज कराया, प्रॉफिट एंड लॉस कराया, सेम उसी अंदाज में हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बुक, बस बुक आज मेरी दूर रखी थोड़ी सी, तो मैं अपनी बुक को उठा लेता हूँ। थोड़ा सा 2 सेकंड का समय दीजिए, मैं अपनी उठा लेता हूँ यहाँ से बुक, तब तक आप जाए रुक। ये लीजिए, हम लेके आ गए अपनी बुक। ठीक है भाई, तो मज़े से पढ़ेंगे। चैप्टर को ओपन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर कौन से पेज नंबर पे है भाई? हाँ जी, हम पहुँच गए अपने मंजिल पे और यहाँ पे टाइप 1 पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, टाइप 1 पे चले गए हम लोग। ये लीजिए टाइप 1। एक मिनट, बुक के पेज थोड़े से बार बार बंद हो जा रहे हैं। ये लो, तो देखो टाइप 1 करेंगे। टाइप 1 है, टाइप 1 जो है इसमें लिखा हुआ है साधारण प्रश्न। ठीक, तो साधारण ब्याज के साधारण प्रश्न। तो पहला आपको टॉपिक या पहला आपको टाइप लिख लेना है साधारण प्रश्न। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे शो होगा। मैं कराता जाऊंगा, आपको समझने हैं किस तरीके से हम लोग नए अंदाज में करने वाले हैं, विदाउट यूज़ ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले का अपन लोग कुछ यूज़ नहीं करेंगे। देखो जरा ध्यान से। पहला है 500 रुपये की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली गई, साधारण ब्याज कितना होगा? देखो पहला क्वेश्चन, उधार ली गई कितनी? 500, दर क्या है? 10%, समय क्या है अपना? 3 साल। उसने हमसे क्या निकालने के लिए कहा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो देखो बड़ा आसान खेल है। आप ये बताओ, 1 साल की दर 10%, 3 साल की कितनी? 30%। 1 साल की 10 तो 3 साल की 30। मैंने कहा था ये 100 के बराबर लेके चलना है हमेशा आपको। ठीक है, जब 100% बराबर 500 के होगा, जब 100% बराबर 500 के होगा तो 1% 5 होगा,
1% 5 होगा तो 30% कितना 150, 30% कितना 150। थोड़ा सा नया लगेगा लेकिन नया बिल्कुल नहीं है, कुछ नया काम नहीं है। 150 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूले से करेंगे PRT/100 500 आएगा। ठीक है, R आ गई 10%, T है अपना 3, नीचे लिखेंगे 100। जब तक आप ये लिखोगे ना तब तक दूसरा भैया आपका आंसर लेके आ जाएगा। जब तक आप ये लिखेंगे दूसरा भैया, साइड वाले जो भैया होते हैं ना, वो आपके आंसर लेके आ जाएंगे और वही नंबर निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, बस ये काम करना था। लिखना विखना भी कुछ नहीं है, इतना काम आप मन में कर सकते हैं। पहला सवाल हो गया 150 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल। सवाल के साथ साथ भी आप बहुत सारे नए नए पॉइंट्स सीखेंगे तो आप सवालों को भी अच्छे से समझें। दूसरा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, अब निकालनी है दर, 600 रुपये का, दूसरे में 600 रुपये यानी कि मूलधन 600, किस दर से, दर नहीं पता तो नहीं पता, तो क्या बिगाड़ लोगे आप हमारा, निकाल देंगे दर हम। 10 साल, समय कितना है 10 साल, कोई दिक्कत नहीं भाई। साधारण ब्याज कितना दे दिया 120। ठीक है, चलो भाई ठीक है, 120 दे रखा है। तो देखो हमने क्या बताया था, ये हमेशा क्या होगा 100%। ठीक, ये तो 100% होगा। हमें दर निकालनी। एक बात बताओ, 10 साल का साधारण ब्याज कितना है 120, 10 साल का साधारण ब्याज कितना है 120, तो 1 साल का कितना 12। 10 साल में 120 रुपये ब्याज देना है आपको, एक्स्ट्रा देने 120, तो 1 साल में कितना 12, तो 600 रुपये पर 1 साल में। मैंने क्या कहा था कि मूलधन पर हर साल, मूलधन पर हर साल जो एक्स्ट्रा धन दिया जाता है उसकी परसेंटेज वैल्यू ही दर होती है। तो मूलधन कितना है 600, 600 पर हर साल 12 रुपये एक्स्ट्रा दोगे, परसेंट के लिए 100, ये लो कितना आ गया 2%। तो मेरे प्यारे दोस्त दर आ गई 2%। क्लियर हो गया? ठीक, समझते चलिए, बस ध्यान से समझते चलिए, मज़ा आएगा, मज़ा 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 आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, ये चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे क्योंकि 75 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा सवाल पहले टाइप का, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर। तीसरे सवाल में 7% वार्षिक दर, तो दर तो आपको दे दी 7%। ठीक, की दर से साधारण ब्याज 280, साधारण ब्याज 280, समय दिया क्या, समय 4 वर्ष। आपसे क्या पूछा है, धन ज्ञात करना है, धन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि बताई तो बहुत सारी चीज़ यार। ठीक, 1 साल की दर है 7%, तो 4 साल की कितनी 28%। 1 साल की दर है 4%, तो 4 साल की कितनी 28%। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा प्रिंसिपल गुणा कुछ परसेंट, वो अमाउंट होता है। या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया 100%, कितना मान लिया 100%, ध्यान समझना 100% है। ठीक, और टोटल ब्याज की दर हमारे पास कितनी आ गई 28%। इसका मीनिंग ये है कि 100 रुपये पर टोटल 4 साल के लिए कितना ब्याज देना पड़ रहा है 28। समझे ध्यान से, दर 7% है, समय है 4 साल की इकट्ठी दर आ गई 28%। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रिंसिपल वैल्यू रही है उसका 28% ब्याज देना है, जो कि कितना है 280। कितना है 280। इसका ये कितना गुना 10 गुना, तो 100 का कितने गुना 10 गुना, तो 100 का 10 गुना कितना आएगा 1000 रुपये। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई मेरे चांद 1000 रुपये। कितनी आ गई 1000। तो भैया मेरे 1000 आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे।
ठीक है, रिपीट करके देखना, नहीं समझ में आया ऐसा होगा नहीं कि आपके समझ में ना आए। ठीक है, जब आप खुद क्वेश्चन करेंगे तो असली मज़ा तो आपको तभी आएगा। ठीक है, अभी मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बाकी 75 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो करेंगे। देखिए इसमें 4th क्वेश्चन सवाल नंबर 4 है। इसमें देखिएगा भाई, सवाल नंबर 4 क्या बोला गया आपसे कि 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से, 1500 रुपये 6% वार्षिक दर। मैंने कहा था दर हमेशा वार्षिक होगी। 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, समय कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन बात करें ए। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो मैंने कहा था ये हमेशा 100 के बराबर होती है। 1 साल के लिए 6 है, 1 साल के लिए 6, तो 5 साल के लिए कितनी 30। अगर मूलधन 100% है, 100% में 30% ब्याज आएगा, तो अमाउंट टोटल कितना हो गया 130%। ये 100% हो गया मिश्र धन, 30% हो गया ब्याज, अमाउंट हो गया 130%, क्योंकि P प्लस इंटरेस्ट, P प्लस साधारण ब्याज, P है 100%, ये है 30%, 130%, यानी कि जो अमाउंट निकलेगा वो 130% निकलेगा। ठीक, तो ये 100 बराबर कितना 1500, 100 बराबर कितना 1500, 100 का कितने गुना है ये 15 गुना, तो 130 का भी जब 15 गुना करेंगे तो मेरे दोस्त 1950 आएगा। क्या आएगा 1950, आंसर आ गया। कहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं फॉर्मूले का, कहीं भी यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, वो सब बहुत बेसिक तरीके थे, वो शुरुआत में पढ़ाए जाते थे, शुरुआत में सिखाए जाते थे, जब नंबर ऐसे आ जाता था, ऐसे मतलब ऐसे ही बहुत कम तैयारी पे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1950। तो एक बार सीख लो, काम आएंगे, बड़े ही मज़ेदार खतरनाक प्यार भरे तरीके हैं, इन पे आपको बहुत प्यार आएगा। ठीक, ऐसे शॉर्ट है ये कि बिना ट्रिक व्रिक, ऐसी ट्रिक है ये कि जो कॉन्सेप्ट से है, बिल्कुल कुछ नहीं रटवाता मैं, आपको पता है मेरा। ठीक, आगे देखिए 5वां को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 5% दर है और अपना प्रिंसिपल है 500, साधारण ब्याज 150, हमें निकालना समय। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रभावित दर में समय गुणा कर देंगे तो प्रभावित दर कितनी आ गई हमारे पास 5% और टी। तो प्रिंसिपल वैल्यू का इतने परसेंट, प्रिंसिपल वैल्यू का इतने परसेंट ही क्या है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, 1 मिनट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 500, 500 का इतने परसेंट ही हमारे पास क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि कितना है 150। ठीक, ये कट जाएगा अपना 25 आ गया, 25 6 का 150, तो टी बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 साल। टी बराबर आ गया हमारे पास 6 साल। तो इस तरीके से हम इस सवालों कर सकते हैं, हमें यहाँ पे समय ही निकालना था। आगे चलते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोग सीखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जब हम 75 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपका बिल्कुल कोई डाउट नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। छठा सवाल, मार्कर का इंक खत्म हो गया हमारे, 1 मिनट। ठीक है, छठा देखिए, कहा गया है कोई धन 3% वार्षिक दर से, 3% वार्षिक दर से मतलब है 3% है दर। ठीक है, 10 वर्ष में 10 साल। ठीक, कितना हो गया 650 हो जाता है, यानी कि अमाउंट 650। कोई धन मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखना ज़रा ध्यान से, दर 30% हो जाएगी टोटल प्रभावी। अगर ये 100 है तो टोटल जो अमाउंट है कितना हो जाएगा 130%, टोटल अमाउंट 130%। 130% हमारे अकॉर्डिंग आया, उसने अमाउंट कितना दिया 650। ठीक, 130 की वैल्यू 650, इसका ये 5 गुना है
तो 100 का 5 गुना कितना जाएगा, 100% का 5 गुना कितना जाएगा, 500। तो अपने पास जो अमाउंट था उसके हेल्प से हमने प्रिंसिपल निकाल लिया 500। 500 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे इसे कर लिया है। इस पर आप सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे ANS, प्रिंसिपल वैल्यू 500 रुपये। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं टाइप 2 पर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सेकंड टाइप। तो इसी में 6 ही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, ऐसे ऐसे ही हम 10 टाइप पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर टाइप हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए दूसरा टाइप क्या है। दूसरा टाइप यहाँ पे दे रखा है, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। टाइप 2, हेडिंग लगाइए, मैं लिख दे रहा हूँ फिर मैं से हटा दूंगा। जब P मूलधन अपने का A/B गुना या गुणा हो जाए। ठीक है, जब प्रिंसिपल या मूलधन खुद का A/B गुना हो जाए। ये थी आपकी हेडिंग, इसे मैं हटाता हूँ। अब करते हैं टाइप 2। देखिएगा पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन समझिए, दिया गया है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला, इस टाइप का पहला, कितनी दर है, समय दिया 5 वर्ष, अपने का कितना गुना हो गया, 3/2 गुना। हम ये मान लेते हैं शुरुआत में प्रिंसिपल वैल्यू थी P, अपने का कितना गुना हो गया, 3/2 गुना, ऐसे। लेकिन इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ी सी टफ बनेगी। हम क्या करते हैं, इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम ये मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 2 है, 2 का 3/2 गुना कितना आएगा, 3। ये प्रिंसिपल होगा, ये होगा अमाउंट। इसका मतबल क्या, इसका मतबल ये हुआ कि जो 1 रुपये है वो हो गया आपका ब्याज, 1 रुपये ब्याज हो गया, यानी कि SI। ये क्या हो गया, SI। ये SI 5 साल का है, तो 5 साल का SI कितना, 1। तो 1 साल का SI कितना, 1/5। हमने क्या कहा कि दर निकालनी है। क्या निकालनी है, दर। दर बोले तो दरवाज़ा। दर क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू पर। प्रिंसिपल कितना है, 2। प्रिंसिपल है 2। प्रिंसिपल वैल्यू पर 1 साल में कितना ब्याज दे रहे हो आप, तो 1 साल में ब्याज दोगे 1/5, तो 1/5 आ जाएगा ऊपर, परसेंट के लिए गुणा 100, 5 आएगा नीचे या 2 जाएगा 5 के पास, तो 1/2 गुणा 5 गुणा 100, 10 से 0 कट जाएगी, 10% क्या आएगा, आंसर आएगा। 10% आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। तो देखना ज़रा, ये जो बटे वाली वैल्यू थी ये डायरेक्ट किसके पास आई, 2 के पास। तो अगले क्वेश्चन में हम ये पॉइंट डायरेक्ट यूज़ करेंगे, बटे वाली वैल्यू को प्रिंसिपल के साथ लिख लेंगे। बटे वाली वैल्यू किसके साथ लिख लेंगे, प्रिंसिपल के साथ। ठीक, ध्यान से समझे। देखे ज़रा आगे अगला पॉइंट इसमें, या अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल करेंगे आप बोर्ड पे देखते ही, आपको खुद भी ट्राई करना है, बहुत आसान है। देखिएगा, 1 मिनट ज़रा, हमारा रेड मार्कर कहाँ गया भाई, ये रहा। देखो ये है अगला सवाल 2 नंबर। कहा गया है एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। ठीक है, 3 वर्ष में इतने गुना हो गई, 5/4 गुना हो गई। 3 वर्ष में, समय है 3 साल, कितने गुना हो गई, 5/4। क्या निकलवाने चाहते हैं भैया, दर निकालनी है। ठीक है, बहुत आसान। देखो करना क्या है, 4 हो गया आपका P, तो ये हो गया 4 से, यानी कि 4 का 4/5, 5 ही आएगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 1 रुपये क्या हो गया, ब्याज। ये 1 रुपये कितने साल में, 3 साल में। 3 साल में 1 रुपया, तो 1 साल में कितना, 1/3,
1 साल का 1/3 साधारण ब्याज हो गया। ठीक, दर निकालनी है। दर मैंने बताई क्या, प्रिंसिपल वैल्यू पर होगी हमेशा, 4 पर कितना 1/3। जैसे 2 वहाँ नीचे गया था, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा। 100 से गुणा करी थी तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर। 25 बटे कितना आ गया, 3। 25/3%, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए भैया आगे चलते हैं। तो बहुत ही सिंपल से सवाल है। ठीक है, जो मैं एसएससी का बैच आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, सवाल तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा, तोते उड़ाने वाले सवाल लेके आ रहा हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, वो बैच बहुत हाई फाई बैच होने वाला है, बिल्कुल हाई फाई। वो आउट ऑफ द इमेजिनेशन है आपके, बड़ा गजब का बैच होने वाला है। तो पढ़िएगा उसको आप ज़रूर। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन, रमेश ने सुरेश को कुछ धन 4 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक है, 4 साल के लिए। ठीक, क्या कहा गया, अवधि की अंत में सुरेश ने 6/5 धन वापस लौटाया। 6/5 मतलब 5 प्रिंसिपल, 6 अमाउंट, 1 का ब्याज। कितने साल में, 4 साल में। 4 साल में इतना, तो 1 साल में कितना, 1/4। 5 पर निकलेगी क्योंकि प्रिंसिपल तो 5 है। नीचे वाली संख्या भी नीचे आ जाएगी इसके, ऊपर 100, 5 चौक 20, 20 पंजे 100। दर कितनी आ गई, 5%। जल्दी से छापो तेज़ी से, 5% अपना आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी छापिए, आगे चलते हैं फिर। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमने 2 टाइप आज कर लिए हैं लगभग, और ऐसे ही तरीके से आप करते जाएंगे तो देखना एक भी सवाल आपका रुकेगा नहीं, ये मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक है, अगला जो चौथा सवाल है 4 नंबर, जैसे ही आपके सारे टाइप खत्म होंगे तो आपको क्वेश्चन करने हैं मेरे साथ साथ। जैसे ही आपको अगला पार्ट मिलेगा इस चैप्टर का, तो आपको पिछला जो वीडियो है उसका रिवीजन कर लेना है अपने नोट्स से। ठीक, उसका नोट्स का रिवीजन करके तब आप अगले वीडियो के लिए आएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा है इसमें कहा गया है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार ली और 2 वर्ष बाद 11/10 धन महाजन को वापस दिया। 2 वर्ष के लिए समय है, 2 वर्ष, और 11/10 क्या किया, वापस किया। दर निकालनी है, वही है 10 प्रिंसिपल, 11 1 का ब्याज। इसे और छोटा कर सकते हैं, तो मैं बार बार लिख के बता रहा हूँ। 1 का ब्याज है 2 साल का, तो 1 साल में 1/2। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मन में हो जाएगा। ठीक है, मन में हो जाएगा भाई। 10 पे 1 ब्याज हो गया, तभी तो 11 हुआ होगा। 1 ब्याज हो गया 2 साल का, तो 1 साल का 1/2 किस पे लगेगा, 10 पे। वो नीचे 2 आएगा और ऊपर आए कितना, 100। आप जानते हैं 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, तो 5%। था क्या कुछ, बताओ, कुछ था क्या, 5% आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी जो अपना आंसर है मैच कर लेते हैं भाई। कितना दे रखा है, भगवान की दुआ से 5% दे रखा है, बहुत ही सुंदर। तो 5% आ गया। तो इस तरीके से हमने आज का लेक्चर बहुत इन्जॉय किया होगा। आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। अगर अभी भी आपको लेक्चर से संतुष्टि है तो अभी बिना कुछ सोचे समझे इस वीडियो को कीजिए लाइक, प्यारा सा अपना कमेंट छोड़ के ज़रूर जाएं हमारे लिए। आप बहुत सारे बच्चे जितने लाइव देखते हैं वो कमेंट ही नहीं छोड़ते। भाई कमेंट छोड़ के जाया करो। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से, ऑफलाइन क्लास वालों से भी, ऑनलाइन वालों से भी कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, दूसरे बच्चे कमेंट देखेंगे आपको, वो भी सोचेंगे अरे वाह बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, तो कमेंट किया करो यार, क्यों कंजूसी करते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने गर्मी में पढ़ा के मैं मोदी जी की तरह पसीने की चमक आती जा रही है मेरे चेहरे पर, तो भाई आप कमेंट किया करो। और हाँ, शेयर करना ना भूलिए, शेयर करिए, शेयर जरूर करिए। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिला तो आपसे शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो आप सभी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपसे मिलना होगा अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं चलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को ढेर सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।